हेलो। हमजा जी। जी सर ये उससे बोल रहे हैं कंसल्टेंसी, आपने वो किए थे ना मेड के लिए, रिक्वायरमेंट था हाउस हेल्प के लिए। जी जी जी। हाँ जी, तो सर किस तरह का मेड चाहिए आपको? सर कोई अच्छी सी मेड से वास्ता डलवा दो, मेड्स ने परेशान कर रखा है। नहीं सर, समझ सकते हैं सर, पहले भी हमने आपके यहाँ दी थी, वो मेरे ख्याल से 4 महीने में चली गई। अरे सर सैटरडे संडे नहीं आती। नहीं वो समझ, सॉरी सर, मैं इस चीज़ के लिए तो मैं क्षमा चाहूँगा सर। अभी आप किस तरह की देखना चाह रहे हैं सर? सर कोई ऐसी मेड दिला दो जो टाइम से आ जाए, टाइम से चली जाए, वाइफ को परेशान ना करे। नहीं 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 सर, वो मैं हमेशा सर, जब भी मैं क्लाइंट भेजता हूँ इसी तरह का कैंडिडेट भेजता हूँ। मैं तो सर जब तक देता भी नहीं हूँ। तो क्या क्या काम क्या क्या है सर? एक छोटा सा 2 BHK का फ्लैट है, हाँ। सफाई होनी है, झाड़ू पोछा, और थोड़ा सा वाइफ का हाथ बटा दे किचन में। झाड़ू पोछा और वाइफ का हाथ बटा दे किचन में। अच्छा सर, अभी 3 कैंडिडेट हैं मेरे पास, एक झारखंड से है, एक बंगाल से है, 3 कैंडिडेट हैं। तो आप भाभी जी चाहेंगे बात करना कि आप बात करेंगे? बात मैं आपकी बात करा देता हूँ। एक सेकंड। ए पूजा, ये इधर आना, इस साहब से बात करो। हाँ सर, ये पूजा है सर, बात करिए। हाय, एक्चुअली मैं अपनी रिक्वायरमेंट बता देती हूँ। अगर आपके पास ब्रूम है तो मैं ब्रूम नहीं पकड़ूंगी, वैक्यूम क्लीनर ही यूज़ करूंगी। मैं वैक्यूम क्लीनर के अलावा कुछ भी यूज़ नहीं कर सकती। आई एम सो सॉरी। कभी तो ब्रूम कर लिया करो ना। आप बात मत करो, मैं उनसे बात तो। मैं चलो ठीक है, बता दो अपना जो है सर, देख लीजिए, पहले बात कर लीजिए। हाँ, मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, मेरे हाथ डर्टी हो जाते हैं। ऑल्सो अगर मैं डस्टिंग करती हूँ तो मुझे मैनिक्योर करवाना ही पड़ता है, तो वो सैटरडे मेरा मैनिक्योर फिक्स कर देना प्लीज़। और किचन में मुझे जाना बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ, फ्राइडे को मुझे जल्दी घर जाना होता है क्योंकि फ्राइडे नाइट अपने दोस्तों के साथ सैटरडे पार्टी करती है। सैटरडे पार्टी करती हो? फ्राइडे नाइट पार्टी करती है। तो सर फ्राइडे का तो आप देख लेंगे ना। फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। सैटरडे संडे मुझे वीकेंड ऑफ चाहिए प्लीज। ओके सर, एक तो ये कैंडिडेट है। हेलो, तुम जाओ, तुमको शायद पसंद नहीं किए हैं। बोला एक दूसरा कैंडिडेट है सर झारखंड से। ए पुष्पा इधर आओ। Oh my God, I'm so sorry. हिसाब से बात करो। Yeah, actually I was getting my latte, so I got a little late. Hi, what's his name? Hamza. Okay, hi Hamza, how are you? I'm good. All right, hi Hamza. So just sir told me about the requirements you had for the position of the maid. So initially only I'd like to make a few things clear, okay? वो पोछा कह रहे हैं, सबसे पहले कर लोगी? हाँ वो sir, I'm talking about that ना. Please don't interrupt ना sir. So Mr. Hamza, actually first things first, it's insanely hot nowadays and I need your apartment to have a centralized AC. So if you don't have that system in place, I suggest you get that system in place. एक तो ये है सर, देखिए ज्यादा तो कुछ कहती नहीं है, लेकिन जो है साफ बात बता देते हैं। एक और है, ए रश्मा इधर आओ, ये साहब से बात करो। Hello, yeah. Am I speaking to Mr. Hamza? या हमजा सर हैं। Yeah, sir, I heard that you're looking for the position of a maid. And I'm really interested, sir. Plus, I have 10 plus years of experience in this field. Although I'm just 24, but I've been working since I'm 14. So, sir, I have a little bit of requirements क्योंकि हर किसी को requirements तो होता है। बता दो, तुम सब बता दो जो है। पहले वो कह रहे थे कि पहले वाला काम नहीं कर रही थी। पहला तो I'm just 24 और मेरा सोशल लाइफ भी है, तो इसीलिए 5 o'clock के बाद मेरे को जाना पड़ता है क्योंकि मेरे को अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना होता है। फिर मेरे को अपने बॉयफ्रेंड को भी टाइम देना होता है। वो तो जरूरी है सर, देखिए वो तो जरूरी है। तो बीच में उसका कॉल भी आता रहेगा, तो आई डोंट थिंक दैट यू शुड हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। और प्रॉब्लम है तो आई कांट वर्क देयर। अब तुम एक काम करो, वैक्यूम क्लीनर स्टार्ट करो ऑफिस का, मैं इनसे बात कर लेता हूं। ठीक है, तो सर ये 3 कैंडिडेट में से कौन सा आपको सही लगा है? हेलो भाई एक बात बता। हाँ जी, ये मेरी वाइफ के लिए काम करेंगे या मेरी वाइफ इनके लिए काम करेंगे? इस पूछने से हेलो, चिल्लाओ तो मत, फोन लग गया दूसरे को यार। तो तुमने लगाया ना, तो तुम मत करो ना, तुम सॉल्व करो उस चीज़ को। अच्छा उनसे तो बात करो। भाई साहब आई एम सॉरी, ये हस्बैंड वाइफ के झगड़ों में ना आपको क्यों कॉल लगा दिया? क्यों चिल्ला रही हो? मैं कह दिया जब भूल गया तो भूल गया। कोई तो सुनेगा ना मेरी। मेरा दम घुट गया, मेरी जुबान गले से नीचे चली गई है, मेरे को तो याद भी नहीं है मेरी आवाज कब लिखी। हाँ, तुम्हारा तो सब खत्म हो गया, हम पे तो कुछ हो ही नहीं रहा। अच्छा, 14 साल से झेल रही हूँ मैं इस चीज को। 14 साल से झेल रही हो,
14 साल से झेल रही हो, 12 साल शादी को हुआ, 14 साल से कहाँ झेल रही हो? बकवास के जा रहे हो बस हर चीज में। अरे मेरे ऊंची भाई आवाज। बात सुनो मेरी, हाँ जी। आपस की लड़ाई में मुझे क्यों रख नहीं रखा भाई है साहब, मैं भाई? तो खुद कह रहा हूँ, मैं मना भी कर रहा था, गुस्से में आके किसी से भी पूछ लो। अरे इनका बर्थडे भूल गया मैं। भाई साहब 13 साल याद भी तो रखा है। तो ये छोटी बात है? आप बताइए भाई साहब। अरे यार भाई कोई बात नहीं, एक बार भूल गए, क्या दिक्कत है? वही मैं कह रहा हूँ, सुन लो। अच्छा तो इनको क्यों फोन लगाया? किसी लड़की औरत को फोन नहीं लगाओ ना। अच्छा, सारे मर्द गलत हैं। हाँ, सारे मर्द गलत हैं भाई साहब। सिर्फ मैंने बर्थडे भूला है, सिर्फ बर्थडे भूला है। भाई साहब मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं इनके खानदान के बच्चों के बर्थडे याद रखूं, उनकी मम्मियों के बर्थडे याद रखूं, इनकी एनिवर्सरीज याद रखूं, और ये पूरा खानदान मिलके मेरा बर्थडे याद नहीं रख सकता? अरे भाई जी एक काम करो, माफी मांग लो ना अरे यार। भाई साहब मैं प्यार से बात कर रहा था, मैंने कहा चलो यार दफा दफा करो यार, मट्टी डालो, साला भूल गया तो भूल गया, मगर ये है ना। नहीं अब तो छुरी लग गई है, लग गई। अब तो खून देखो जा रहा इतनी है। बड़ी बातें, इतनी बड़ी बातें जा रही हैं ये। अब तो आप खून। प्यार से समझाओ ना, आप प्यार से नहीं समझाओ कि यार सॉरी यार। मैंने प्यार से कहा, मैंने प्यार से कहा डार्लिंग, इट हैपेंस, होता है, लेकिन नहीं मानना नहीं है। 14 साल से 14 बार हो चुका है भाई साहब, ये 14 बार। यार भाई एक काम करो ना, अलार्म लगा लो बर्थडे का। अरे भाई साहब अलार्म 50 चीजों के लगा रखे हैं, लेकिन यार नहीं रहा याद मेरे को, अलार्म याद लगाना नहीं रहा, तो हो गया तो हो गया। मैं तो आप बोल रहा हूँ हैप्पी बर्थडे, तो क्या हो गया अगर 2 दिन हैप्पी बोल रहा हूँ मैं। मेरे को मनाना ही नहीं आप बर्थडे भाई साहब। यार एक बात बताओ, फिर मेरे को भी नहीं मानना यार, मेरे को नहीं मानना। आदमी चुप रहा है। हेलो दोनों मेरी बात सुनो। हाँ जी। दोनों एक काम करो, प्यार से बैठ के सुलझा लो ना। सुन लो, मैं तो कह रहा हूँ प्यार से तुमसे। अरे तो इन्होंने पता ही नहीं है ना इनको क्या बातें हो रही है। भैया एक सेकंड, आप भी अपनी बीवी के बर्थडे याद रखते होंगे, सरप्राइज देते होंगे, गिफ्ट देते होंगे, याद भी तो विश ही नहीं करता, इसको याद ही नहीं रहता मैं पैदा कब हुई हूँ। तुमने ये मत करो, उल्टी सीधी बात मत करो मेरे से। अरे यार ये सब मत करो। मेरी हर बात इनको उल्टी लगती है, मैं निकल रही हूँ। देखो जो अरे बात तो सुनो, सुनने वाली बात बची ही नहीं। अच्छा मेरी बात तो सुन लो, मैं क्या कह रहा हूँ। कम से कम जाओ तो मत, ये सामान उठा रही हो अब तुम। अरे माँ बाप के घर जाके क्या फायदा है? भाई साहब भी सुन रहे हैं, कम से कम बात तो कर लो। मैं रियलाइज हो गया ना, प्यार से समझा दे उसको। प्यार से ही समझा रहा हूँ। हेलो भाई साहब क्या करें यार, ये तो घर बिगड़ गया है यार। अरे यार भाई प्यार से समझाना, बुला के यार मान जा बात। नहीं मैं बुला तो लूँ, लेकिन साला बुलाऊं कैसे? क्यों? क्योंकि नाम मेरे को याद नहीं है इसका, वाइफ का है क्या? ओए तेरी पत्नी है ना, किसी और की है ये? नाम याद नहीं है, बादाम खाए कर। हेलो सर। हेलो कौन बोल रहे हैं? हाँ जी सर, ये मैंने ना आपका वो देखा था, वो आप रेंट पे देना चाह रहे हैं ना, वो टॉयलेट लिखा हुआ था। हाँ जी सर, ये अभी क्या फर्स्ट फ्लोर है ना आपका? हाँ फर्स्ट फ्लोर है। सर क्या रेंट मांग रहे हैं? रेंट तो भैया अभी मार्केट में 20,000 रुपए चल रहे हैं, आप 15,000 रुपए दे देना, क्योंकि काफी टाइम हो गया खाली पड़ा हुआ है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बात तो ठीक है, लेकिन 15 एक रूम है उसमें, छोटा सा किचन है, तो 15 मांग रहे हो आप? अरे तो भैया यहाँ मार्केट है पूरी, तुम्हें नहीं वो मैं मान रहा हूँ। हाँ तो अभी मतलब अभी तो खाली है ना, मतलब हम कब तक शिफ्ट कर लेंगे? मैं अगर ये आपसे बात कर लेता हूँ, थोड़ा आप रेंट का देख लो ना, थोड़ा 1-2 हज़ार रुपए। अरे चलो जब आओगे जब देख लेंगे, कोई बात नहीं। नहीं वैसे आपसे कुछ चीजें पूछ लेता हूँ मैं। अच्छा इसमें सर आपको कोई प्रॉब्लम? मैं और वाइफ हैं। अच्छा और एक मेरा भाई है, ठीक है, तीनों जॉब करते हैं अपना। तो सर इसमें मतलब ये है, मेरी शिफ्ट भी लगती है, तो रात में 8:30 बजे 9 बजे के बाद अगर मैं आता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? नहीं वो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ क्योंकि सर पहले पूछना सही रहता है ना, मतलब फिर बाद में। वो बाहर के बाहर गेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आओ जाओ। अच्छा वैसे सर वैसे ये है कि हम तो वेज ही खाते हैं, मतलब ज्यादातर। लेकिन अगर कभी नॉन वेज बाहर खाना हुआ हमें रेस्टोरेंट में जाके, तो कोई ऐसे तो नहीं ना नॉन वेज खा के? बाहर खा सकते हो, घर में नहीं। नहीं वो मेरे को मालूम है, मेरे को बताया था, बाहर तो खा सकते हैं ना सर? हाँ बाहर जितना मर्जी खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, ये आप बाइक की पार्किंग तो दे रहे हैं ना, अंदर लगा सकते हैं ना बाइक? हाँ बाइक पार्किंग है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जब मर्जी बाइक लगाओ, रात को आओ जाओ, कभी भी लगाओ। वो अच्छा है, सारे क्लियर हो। अच्छा भाई के पास भी स्कूटर है, मैंने भाई को बोल दिया कि तू बाहर ही लगा दे, तुम्हें चेन डाल देंगे आपके गेट के बाहर। कितनी गाड़ी है तुम्हारे पास? नहीं मैं बाइक चलाता हूँ, मेरा भाई स्कूटर चलाता है, तो मैंने भाई को बोल दिया है, मैंने कहा तू बाहर लगा दीजिए, उसमें चेन डाल दीजिए। अच्छा 2 गाड़ी हैं? हाँ जी दो स्कूटर है, 2 बाइक समझ। कभी घर वाली के पास भी को? नहीं वो मेट्रो से जाती है सर, वो मेट्रो से जाती है, वो गुड़गांव जाना बड़ा महंगा, वो लंबा पड़ता है सर। हाँ जी अच्छा सर, जैसे मैं सर मेरठ से हूँ, तो इसमें जैसे मेरे मम्मी पापा आते हैं, तो हम तो खैर एडजस्ट कर लेंगे, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है सर अगर माताश्री और पिताश्री आ जाएं 2 दिन के लिए? अरे भैया 1 BHK है, कितने लोग रहोगे? नहीं मतलब वो सुबह से शाम तक के लिए आते हैं, ऐसे ठहरते नहीं है वो।
तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, मैं सारी क्लियर कर रहा हूँ बातें। चलो वो तो तुमने देखना जी, हाँ। दिक्कत होगी तुम्हें होगी, हमें कोई दिक्कत थोड़ा ना। हाँ जी, नहीं बस यही है कि शुरू में पूछना चाहिए। अच्छा सर एक बात बताइए, जैसे हम शिफ्ट होते हैं आपके घर ना, और 15,000 आप बोल रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी हमको देना पड़ेगा ना, तो ऑब्वियस है हम ही देंगे। नहीं वो तो अलग से। हाँ वो तो अलग से देगा। तो सर जैसे हमें कमरा सही लग गया, मतलब ये लगा कि भाई चलो जगह भी अच्छी है और नो डाउट अच्छी जगह है पार्क के सामने, तो सर इसमें अगर कब्जा करना हो तो कब्जा तो कर सकते हैं ना, मैं और वाइफ मिलके। जैसे उसमें कहाँ मतलब कब्जा कर लें, फिर ये केस वेस तो आप बाद में लड़ लेना, लेकिन पहले पूछ लेना चाहिए, तो कब्जा तो कर सकते हैं ना इसमें। अबे तू बकवास क्या कर रहा है, तेरे को पता है तुझे किराए पे लेना है, कब्जे करना है? मैं ये कह रहा हूँ, मैं पहले पूछ रहा हूँ, कब्जा कर सकते हैं। अबे अगर मैं तेरी रिपोर्ट करवाऊंगा। नहीं नहीं तो मैं पहले पूछ रहा हूँ आपसे, आप बता दो ना, आप ये कह दो भाई नहीं कब्जा नहीं कर सकते। एक तो मैं तुझे देना ही नहीं है किराए पे। नहीं तो मैं सच बोल रहा हूँ, कम से कम मैं सर सच बोल रहा हूँ आपसे, कम से सच बोल रही है। नहीं तो दे झूठों को, जो बताते ही नहीं कब्जा कर लेंगे, हम तो कह रहे हैं। मैं कब्जे का छुट्टी देगा। मैंने आपसे साफ साफ कह तो दिया कम से कम कि कब्जा कर सकते हैं, तो कर सकते हैं ना, मतलब ऐसी साफ सफाई नहीं चाहिए जो हमारा मकान भी हड़प लो तुम। नहीं मेरे तो मना कर दो ना आपको सर, आप लड़ क्यों रहे, आप मना कर दो कि नहीं कब्जा नहीं देंगे, नहीं है तुझे किराए पे। नहीं तो दे दो को, दे दो, जो शुरू में कहते ही नहीं कि कब्जा करेंगे, ठीक है, उनको ही दो, लूट लो उनसे, भलाई का जमाना नहीं है यार। नहीं तो आप करो, फिर करो, मैं तो साफ बता रहा हूँ, साफ कभी भी मूड बन सकता है कब्जा। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप मना कर दो। तेरा ऐसे साफ सफाई नहीं चाहिए, अपनी साफ सफाई अपने पास रख, अपने अंदर घुसेड़ ले साफ सफाई। ठीक है सर, ठीक है, नहीं देना तो मत करो, ठीक है। हमारी जिंदगी में कई बार गुस्सा आता है, और मुझे लगता है कई बार तो अननेसेसरी गुस्सा आता है। अब मुझे पता चला है कि ये जो आदमी है जिसको कॉल कर रहा हूँ मैं, ये पहले से गुस्सा करे बैठे, क्योंकि उसके मेल आए, कुछ सर्विस ली थी, इतना गुस्सा मेल में, इतना गुस्सा, लोगों ने मुझसे कहा कि यार ठंडा करवा दो गुस्सा। हेलो हिमांशु जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं सर? मैं बढ़िया सर से बोल रहा था, आपका मेल आया था तो मैं यार 4 दिन हो गए तो मेल करे हुए, और तुम आप फोन कर रहे हो मुझे हैं? हेलो, मैंने एक प्रोडक्ट मंगा रखा है, तो 10 दिन हो गए उसे प्रोडक्ट को मंगाए हुए, वो अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। हिमांशु जी आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो हेलो, हाँ जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। अरे मैं ये कह रहा हूँ 4 दिन पहले का एक ऑर्डर कर रहा है, और 4 दिन पहले का मेल कर रखा है। हेलो हिमांशु जी, हाँ एक सेकंड, आप क्या नेटवर्क एरिया में नहीं हो क्या? अरे भाई मैं बिल्कुल नेटवर्क एरिया में हूँ। एक सेकंड रुको, मेरे भी अब आइए, अब आइए, अब आइए। हाँ जी बताइए हिमांशु जी, मैंने आपको कॉल किया था, टाटा से बोल रहा हूँ। आवाज सही आ रही है? हाँ जी अब आ रही है। अब मेरी बात सुनो, 4 दिन पहले का मेल कर रखा है, तब फोन कर रहे हो तुम? हेलो, आवाज ही नहीं आ रही यार हिमांशु जी की। हेलो, हाँ जी आवाज गई आपकी। आ गई? अब आ गई सर, अब आ गई, अब आ गई। हाँ जी रुक, दूसरे नंबर से कर रहा हूँ, रुक। हाँ हेलो हेलो, हाँ जी हिमांशु जी अब आ रही है, अब आ रही है, आ रही है? हाँ जी। अरे यार मैं ये कह रहा था कि 4 दिन पहले मेल करा था तुम्हें, और आज फोन कर रहे हो। आवाज ही जा रही है। हेलो, हाँ जी, हाँ आ गई, हेलो आती है आपकी, हेलो आ गई, आ गई, आ गई। आ गई? हाँ अब बताओ, मैं ये कह रहा हूँ आपका मेल आया था, आप बताइए ना क्या प्रॉब्लम है। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 4 दिन पहले मेल करा था। हेलो एक सेकंड हिमांशु जी, मैं आपको दूसरे नंबर से करता हूँ, ठीक है, शायद इसमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है, एक सेकंड रुकिए। हेलो, हाँ हिमांशु जी आप कुछ कह रहे थे, मैं दूसरे नंबर से कर रहा हूँ। हाँ मैं ये कह रहा था कि मैंने ना 4 दिन पहले मेल किया था, और तुम आज फोन कर रहे हो। हेलो हेलो, आवाज गई। तू कहीं और नेटवर्क वाले एरिया में जा, मेरे को इधर उधर करवा रहा है। हेलो, खुद के आ नहीं रहे। हेलो, कहीं बैठ अच्छी जगह जाके। हेलो हेलो, हाँ जी अब आ रही है, बोलिए। अरे मैं ये कह रहा था यार, मेरा ऑर्डर कब हेलो, आवाज गई सर आपकी, आवाज गई, कहीं नेटवर्क वाले एरिया में आवाज चली गई आपकी। आ गई आ गई आ गई आ गई आपकी। हेलो तो कहती है। हाँ जी बताइए बताइए हिमांशु जी। मैं ये कह रहा हूँ कि 4 दिन पहले हेलो हेलो, नहीं छत पे चले जा, टावर पे। मैं छत पे जाता हूँ, मैं छत पे जाता हूँ, एक सेकंड छत पे जा रहा हूँ, रुकिए। हेलो, हाँ हिमांशु जी आवाज आ रही है आपको मेरी? अब आ गए, बाहर आ गए। एक सेकंड, कट कट के आ रही है। एक काम कर भाई, तू छत पे चले जा। एक सेकंड रुकिए, मैं छत पे चला जाता हूँ, मैं छत पे। आप भी हिमांशु जी जहाँ पे हो ना वहाँ से थोड़ा सा हट जाओ। हाँ मैं भी हट रहा हूँ। हाँ आप भी हटो, एक सेकंड रुको। और सिग्नल देखो आपके पूरे हैं? मेरा तो डंडे सारे हैं। मैं वही, मेरे एक डंडा खत्म हो गया था। हाँ जी एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। देखो जहाँ पूरे आ रहे हो वहाँ देख। हाँ ये यहाँ कुछ कुछ बोलते रहो आप, हेलो हेलो बोलते रहो।
हेलो। हाँ बोलते रहो आप, मैं छत पे जा रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, हाँ आ जी, रही है? हाँ अब आ रही है हिमांशु जी। हाँ जी अब क्लियर, अब क्लियर। बिल्कुल सही आ रही है। हाँ जी, हाँ जी बताइए। तो अब भी तो आया है भाई, तू अच्छे से नेटवर्क एरिया हाँ में। सॉरी सर, वो नेटवर्क थे नहीं। बोलिए सर। कस्टमर को फोन कर रहे हो, उनकी प्रॉब्लम पूछने को, कम से कम नेटवर्क। वो तो सही कह रहे हैं। मैं ये कह रहा था, वो मेरा 4 दिन पहले बताइए क्या था? 4 दिन पहले। अरे नेटवर्क के चक्कर में सारा भूल गया। हेलो। हेलो। हाँ कौन? हेलो विपिन, आप बोल रहे हैं? हाँ जी विपिन बोल रहा हूँ। विपिन जी, गैस बनती है क्या पेट में? आपको किसने बोला? ये आपकी जान पहचान के पता नहीं कौन, मैं तो नाम भी भूल गया, तो मेरे को लगा, मैंने कहा पता नहीं आपने इसका इलाज सुना है नहीं सुना है। इलाज तो नहीं मिल रहा। हाँ बनती तो है गैस। बड़ा परेशान हूँ मैं इससे, इलाज भी नहीं मिल रहा कहीं। बहुत ज्यादा बन रही है क्या? हाँ पूरे दिन गैस बनती रहती है। क्या पूरे पेट में है या एक तरफ है कहीं? नहीं पूरे पेट में रहती है और निकलती रहती है। मतलब बंदा एकदम कंफ्यूज है कि कहाँ, मतलब कैसे करूँ। वही मैं समझ गया। इसका इलाज सुना है आपने? इलाज दिखाया लोगों को लेकिन नहीं मिल रहा, बनती रहती है। ये आप अजवाइन जानते हो? अजवाइन। हाँ अजवाइन जानता हूँ। अजवाइन, आप अजवाइन होती है, अजवाइन को पूरी रात पानी में भिगोओ आप। एक सेकंड में लिख लेता हूँ, एक हाँ सेकंड। हाँ जी। हाँ आप बताइए। अजवाइन को पूरी रात पानी में भिगो। ठीक है। अच्छा, जब सुबह उठोगे आप, नाश्ता करने के बाद अजवाइन को हल्का सा नमक के साथ मिला के तवे पे तल लो। तवे पे तल लो? उल्टे तवे पे। उल्टे तवे पे? हाँ उल्टे तवे पे तल लो आप उसको। हाँ कितनी देर तक? ये 15 से 20 मिनट। ठीक है। अच्छा तवे पे तल लिया आपने? दही मंगाओ। दही? हाँ ठीक है। ठीक है, छोटा वाला 250 ग्राम का आप वो मंगा लो, अच्छी होती है। कई पैकेट आते हैं। दही को ऐसे नहीं लेंगे आप, दही में आप जाओ मार्केट से हल्दी लेकर आओ। हल्दी घर में रखी है? नहीं घर वाली नहीं, ताजी हल्दी चाहिए। घर में तो आपके हो गए 2-3 महीने। ठीक है, ताजी हल्दी चाहिए, ताजी हल्दी ले ली आपने? हल्दी जो पहले अजवाइन रखी थी आपने, उसमें थोड़ी सी वो दही और जो हल्दी मिला रखी है उसमें अजवाइन के वो डाल दो आप, दाने मिक्स कर दूं? मिक्स कर दो आप उसको। उसके बाद खीरा है घर पे? खीरा है घर पे। नहीं चाहिए भी नहीं खीरा, खीरे से कोई फायदा नहीं होता। खीरा वैसे किसी को दे देना अगर देना हो। पपीता खाते हो? पपीता खाता हूँ। पपीता है घर पे? पपीता ही पड़ा हुआ है। पपीता पड़ा हुआ है। पपीता, आप पपीता काटो। पपीते का जो छिलका होता है उसको सुखा लो आप। ठीक है, सुखा लूंगा। आप 2 दिन तक मतलब धूप लगा दो उसमें अच्छी तरह। अच्छा ठीक है, छिलका नीचे लेके आओ घर पे आप। अब जो दही और अजवाइन आपने मिलाई थी ना, पपीते के छिलके को आप ऐसे स्लाइस में काटोगे ना, उसका रोल बनाओ आप। दही उसमें डालो, अजवाइन उसमें डालो और रोल बना दो पपीते के छिले। कैसे मतलब घुमा दूं उसको? जैसे ये होता है ना। हाँ घुमा दो उसको। पहले लेप लगाया उस पे, उसको घुमा दो आप। घुमा दूं? घुमा दिया आपने? घुमा दिया। हाँ अब इस रोल को आप 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दो। फ्रिज में रख दो 2 घंटे? फ्रिज में रख दो आप। ठीक है, फ्रिज में रख दिया। अदरक है घर पे? अदरक पड़ा है। अदरक को पीस लो ना आप। कितना पीसना है? अदरक पीस लो आप, अगर एक हिसाब से छोटी 1 गांठ ले लो अदरक की। अच्छा ठीक है। उसको अच्छी तरह पीस लो आप। पीस लिया। पुदीना है घर पे? पुदीना ही पड़ा हुआ है। इन सब को जब मिल जाए ना ये, एक थाल में तसले में रख लेना। ठीक है। और तसले में रख के आप चले जाना केमिस्ट को जाना है। क्योंकि उससे कहना मेरे को कोई अच्छी गैस की गोली दे दे। और जो आपने अभी इतना सारा कुछ लिखवाया, वो चलाने की वजह से कि चलोगे फिरोगे तो गैस निकलेगी। हो गई। मैं ही दिखाता तेरे। हेलो। अच्छा भाई साहब हैं, कैसे हो भाई साहब? बढ़िया भाई साहब बढ़िया, आप बताओ। बस फर्स्ट क्लास। पता नहीं पहचाने नहीं पहचाने, आप रिश्तेदारों को भी पहचानते हो नहीं पहचानते हो? थोड़ी माफी चाहूंगा भाई साहब, पहचान नहीं पाया। नहीं आप माफी मत चाहो। मैं बताता हूँ आपको, ये कोई 1.5 साल पहले की बात है। ये सोनीपत गए थे हम शादी में, हम आपके दूर के रिश्तेदार लगे। मेरी मम्मी ने आपको मिलवाया था। जिस दिन आपकी गाड़ी नहीं मिल रही थी पार्किंग में से और आप ढूंढ के थक गए थे, कहाँ पार्क करी, तो जब ढूंढे तो मेरी मम्मी ने आपको मिलवाया कि रिश्तेदार हैं। याद आया कुछ हल्का सा? हाँ मतलब थोड़ा बहुत तो याद आ रहा है मतलब। हाँ जी बताइए, कैसे आप? बहुत बढ़िया। बस आपसे शिकायत है। हमसे बताइए, क्या शिकायत है आपको? मैं समझ रहा हूँ कि चलो मिलना कम होता है, लेकिन बातें छुपाना, रिश्तेदारों से अपनों से बातें छुपाना। और मैंने ये थोड़ी कहा है कि भाई मैं डंके पे बोल दूंगा लोगों को और सारी चीजें बता दूंगा। कम से कम अपना समझ के आप बताओ तो सही। छुपाने की क्या जरूरत है यार? अरे नहीं भाई साहब, हम ऐसे कुछ छुपाते नहीं। अरे यार मैं छुपाया जब भी तो कह रहा हूँ मैं।
अरे लगता है आपको कोई गलत फहमी। नहीं कोई गलत फहमी नहीं हुई भाई साहब, कोई गलत फहमी नहीं हुई। वो तो मेरे को देखो, आप भी अभी भी रिश्तेदार मानता हूँ मैं, रिश्तेदार तो हुई, मेरे से कोई इतनी बातें छुपा लेता ना, मैं सही बता रहा हूँ, मैं पूरी जिंदगी के लिए बात नहीं करता और मैं कहता मुंह नहीं देखना है इसका मेरे को। भाई साहब यार आप फोन करके ऐसी बात कर रहे हो मुझसे, नहीं मैं आपने बात शुरू करी भाई साहब, बातें छुपानी, चलो मैं कह रहा हूँ आप मत मिलो, लेकिन छुपानी, बातें छुपानी, अरे कौन सी बात, और ये छोटी छोटी बातें छुपानी। भाई साहब कैसी बात कर रहे हो आप, कौन सी बात छुपाई मैंने आपसे, बताओ यार मेरी बात सुनो आप, मैंने आपसे ये कहा जिस दिन मिला, आप बड़े गले मिलके कि यार रिश्तेदार तो ऐसे ऐसे, रिश्तेदार तो रिश्तेदार ही होते हैं, मेरे को भी खुशी हुई, मैं वापस चला गया, मम्मी कहने लगी देख कितने अच्छे हैं, लेकिन उसके बाद मेरे को जब एहसास हो रहा है बातें छुपा रहे हो यार। अरे भाई साहब कौन सी बात छुपा ली आपसे मैंने, ये तो अब मैं बताऊं तो नहीं, मैं बताने से क्या फायदा, आदमी को खुद पता चल जाना चाहिए कि भाई ये मैंने छुपा लिया, आपको तो शर्मिंदगी होनी चाहिए। किस बात की शर्मिंदगी, मुझे सब पता है, मैं अपने रिश्तेदारों से कुछ छुपाता ही नहीं। आप अच्छा मैं पागल हूँ जो आपसे कह रहा हूँ मैं कि छुपा रहे हो बातें। अरे और क्या आप पागल, आप गरीब मेरे से बिल्कुल उल्टी बात करो की बात नहीं, मैं कोई बात उल्टी नहीं कर रहा, मैं कोई बात, आप या तो ये कह दो भाई आपसे कोई वास्ता नहीं है, मैं मान लूंगा चलो रिश्तेदारी खत्म कर दी, लेकिन रिश्तेदार मान रहे हो तो ऐसे बातें तो मत छुपाना, साफ कहो आप। अरे रिश्तेदारी खत्म करने वाली बात भाई साहब आप तरह कैसी बात कर दी यार आपने, हमने कुछ छुपाया नहीं, हम तो बिल्कुल खुली किताब जैसे हैं। अरे खुली किताब आप भाई साहब माफ करना, खुली किताब ऐसी नहीं होती, आप कह रहे हो अपने आप को खुली किताब। अरे तू मेरे से कुछ सुन लेगा, देख के मेरा दिमाग खराब कर, मैंने क्या छुपाया, बोल तू बता ना, मेरा दिमाग खराब कर दे बात छुपाई। अरे हम किसी से कुछ छुपाते ही नहीं भाई, हम खुले आदमी है। आप नहीं छुपाते? नहीं छुपाता, बता। अच्छा आपने पिछले 3 महीने में बातें नहीं छुपाई मुझसे? क्या छुपाई मुझे अभी बता, तू क्या छुपाया तेरे से मैंने? आपने इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड नहीं छुपाया हमसे, आज तक बताया हमें कि आप रिश्तेदार हो, ये हमारा इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड है। आपके पास दिन में 3-3 OTP आते हैं, कभी शेयर किया मेरे साथ? कभी ये बताया कि भाई ये हमारा ये वाला पासवर्ड इसका है, वाईफाई का ये वाला पासवर्ड है, मेरे फोन का ये पासवर्ड है? एक चीज हो तो बताऊं, सारी छुपाई है आपने। 5 बार मिला हूं आपसे, 5 बार, कभी कहा आपने अपना बन के कि भाई इधर आ रिश्तेदार है, ये ले मेरा इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड, ये रहा? छुपाया ही नहीं छुपाया? आप बताओ छुपाया ही नहीं छुपाया? तू थोड़ा है क्या? मेरा टाइम मैं छुपा लेता, मैं अपने आप को छुपा लेता हूँ यार, आप चिल्लाते रहो। हेलो अब बोले मत तुम, मैं तो बोलती ही कहूँ, मेरे को बोलने का टाइम नहीं मिलता, मैं ही बोल रहा हूँ यहाँ पे हैं। अरे भैया लड़के देखो कौन हो भाई, फोन क्यों मिलाया है, क्या बात हो गई? भाई साहब एक सेकंड में, मेरी पहले बात सुनिए, ऐसे आदमी से शादी करने का फायदा ही कहीं और कर ली होती, कहीं और कर ली होती। लड़ाई बाद में कर लेना भाई, पहले मेरी बात सुनिए, एक तो भाई साहब भाग्य खुल गए हैं मेरे से शादी करके, ऐसी बीवी कहीं नहीं मिलेगी। अरे भाई साहब 2 दिन इसके साथ रह के देखो, 2 दिन में पता चल जाएगा कैसे भुगत रहा हूँ मैं। और मैंने जो ये 15 साल निकाले, क्या हो गया? आप दोनों मत चलाइए भाई साहब, आप भी चला रहे हैं। भाई साहब मैं बताता हूँ आपको, फोन लग गया है, ये वाइफ है, इसकी शिकायत है ना, ये पुलंदा होता है, ये ना तो इज्जत करती, बस ये भुलक्कड़ हो। अरे क्या भुलक्कड़ हो भाई साहब, अगर आप इनसे ना अभी मेरा नाम पूछ लोगे, ये तक याद नहीं है, आप पूछ लोगे रात को खाना क्या खाया था, वो तक याद नहीं है, तो इनको भुलक्कड़ नहीं कहूंगी तो क्या कहूंगी मैं? अच्छा तुम में तो सुर्खात में पड़ लगे, तुम में सारी अच्छाइयां हैं भाई, तुम्हें पता होगा, नाम तुम्हारे को पता होगा भाई। भाई साहब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, टेंशन में आदमी है, कमा के ला रहा है यार, मेरे तो वैसे ही ऑफिस में बात चल रही है, नौकरी कभी भी जा सकती है, इसका गुस्सा ही कम नहीं हो रहा है यार किसी तरह। भाई साहब अरे तो मुझे क्यों फोन मिलाया है, दोनों आपस में लड़ रहे हो, मुझे क्यों फोन मिला रहे हो? वही मैं आपसे कह रहा हूँ, इसको देखो मना कर रहे हैं ना उनको, मना वो मेरे लिए कर रहे हैं कि वो सही बोल रही है। अच्छा बताओ तुम बताओ किस बात की नाराजगी है, बता दो। भाई साहब 15 साल से मेरी जुबान बंद थी, लेकिन अब बहुत हो गया, मैं देखा 15 साल, ये मुझे भुलक्कड़ कह रही है, 14 साल हुए शादी को, 14 साल 15 कह दिए। अरे रोका नहीं गिना तुमने, एंगेजमेंट नहीं, वो तो तुम घर चली गई थी 6 महीने के लिए, जाना तो वो थोड़ी काउंट होंगे, वो काउंट नहीं हो रहे भैया। मेरा टाइम था, मेरी किसी और से शादी हो रही थी, आज मैं खुशी होकर पलचेरी होती, इस आदमी के साथ नहीं बैठी होती मैं। भाई साहब अपने प्यार को कुर्बान किया है, अपने प्यार को कुर्बान कर लेते, समझ गए? 4 साल का फेर छोड़ के इससे के चलो माँ बाप ने कह दिया कर लो, उसके भी भागे फुटा देते आप, और उड़ा देते। अरे मुझे क्यों फोन किया ये तो बता दो भाई। ये चिल्ला रहे ना, देखो ये चिल्ला रहे, तुमने फोन किया। भाई साहब किस्मत फूट गई यार, किस्मत फूटी है भाई साहब, आप तो हमारी सिर्फ बातों पे चिल्ला, क्या हो गया, किस्मत फूट गई तुम्हारी? मैं बता रही हूँ भाई साहब, मैं बता रही हूँ 15 साल हो गए इस आदमी को, वैसे तो कुछ याद भी नहीं है, लेकिन अपने बच्चों के लिए तो करता है ना, एक बाप बच्चों के लिए करता है नहीं करता ना? ये पीटीएम अच्छा पड़ोसी कर रहे हैं बच्चे का, पड़ोसी कर, मैं नहीं कर रहा बच्चे का, हर पड़ोसियों के बच्चे पीटीएम पे आते हैं। नहीं तो मैं नहीं गया पीटीएम पे, गया हूँ पीटीएम पे, वहाँ जाके कह रही है टीचर से कह रही है एक ये है। अरे शुरुआत ही गंदी कर रही हो, एक ये
एक बार गए होंगे। अरे क्यों लड़ रही भाई, मैं बता रही हूँ, बताता हूँ पहले। मैं बता रही हूँ भाई साहब, आप भी बताओ पहले। मैं बता रही हूँ भाई साहब, ये ना तो पीटीएम पे जाते हैं, ना बच्चों के होमवर्क में हेल्प करते हैं, ना घर में ध्यान रखते हैं। सब याद रहता है। अच्छा, इनसे ये पूछ लो कि बच्चे कौन सी क्लास में हैं। बस ठीक है, यहाँ हो जाएगा फैसला। अच्छा, ठीक है भाई साहब, इसने कह दिया ना बच्चे कौन सी क्लास में, यहाँ हो जाएगा फैसला। ठीक है भाई साहब, बताओ। 7वीं क्लास में है दोनों बेटे। वो कह दो अगर गलत कह रहा हूँ। लो, हो गया फैसला। अब फैसला हो गया, बताओ और क्या चाहिए तुम्हें। दोनों बेटे 7वीं क्लास में। अब मैं बता दूं भैया, हमारे बेटे तो है ही नहीं, बेटियां हैं 2। हैं? अरे पागल है क्या तू? वही आगे जूते मारूंगा तेरे। पागल कहीं का। हेलो, फोन मिल गया यार, फोन मिल गया सर। आपकी तो आवाज ही सुन के धन्य हो गए। हेलो सर, कैसे? अरे बढ़िया बढ़िया। कौन आप? कौन? पहचाना भी नहीं। सर आप कहाँ पहचानोगे, बड़े आदमी हो। लेकिन सर आपका गिफ्ट मिल गया था। मैं आपसे एक बार मेरी मुलाकात हुई थी। अब आपने बहुत से लोगों को गिफ्ट भेजे होंगे, उसमें मेरा भी नाम होगा। हम छोटे मोटे इंसान हैं, लेकिन सर मैं अभी फैमिली के साथ ही हूँ, बच्चे हैं साथ में, वाइफ हैं। तो आपका गिफ्ट अभी मिला है बच्चों, इनका मैं अंकल का बता रहा था। मिल गया ना आपको? हाँ जी। थैंक यू बोलो। बच्चे इतना खुश हो रहे हैं। और मैं आपके बारे में बता दूं, इनके 4 बिजनेस हैं अपने। हाँ जी, बिजनेस रखा है। चांदनी चौक में दुकान है हमारी। चांदनी चौक में 2 दुकान है। चांदनी चौक में दुकान है। साल का 200 से 250 करोड़ बनाते हैं। अरे जनाब, बस भगवान का दिया है। मेहनत है, भगवान तो करता ही है, लेकिन आपकी मेहनत भी तो है ना, उसको तो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और आपका गिफ्ट आया, बच्चे उतावले हुए पड़े। मतलब अच्छा लगा ना आपको गिफ्ट? अभी तो खोला नहीं है। अच्छा, खोला ही नहीं है। अभी खोला नहीं। और बताइए भाई साहब, कैसे चल रहा है काम? बस बढ़िया, बिजनेस के सिलसिले में आया हुआ था कहीं। देख रहे हो। बच्चे इतने एक्साइटेड है, मैं क्या बताऊं आपको, बहुत ज्यादा। अच्छा, तो मैं ये चाह रहा था आपके सामने ही बच्चे बेटे उठाओ गिफ्ट उठाओ। ये पिन्नी उतार दे। ये क्या है? क्या हुआ? 4 दिए, गिन जरा सही से गिन। 1 2 3 4 चारों दिए। नीचे देख, इसके नीचे भी कुछ होगा शायद। सही से देख, कितने बड़े आदमी हैं यार। 4 दिए। कुछ इनकी पिन्नी में देख, वो रखा होगा पिन्नी में देख। कुछ भी नहीं है। पिन्नी खाली है। 4 दिए। अरे सही से देख, बहुत बड़े आदमी हैं यार, सही से तो देख। चार दिए। हेलो, हाँ जी। 4 दिए। अच्छा, 4 दिए। हाँ, दिवाली पे जला लेना। हाँ जी, दिवाली पे जला लेना। जला लेंगे। जी। बिजनेस सही चल रहा है? अरे बहुत बढ़िया है। अपनी दुकान है, खुली हुई है अभी दुकान है। दिवाली पे काम ही काम है आजकल तो ना। कहाँ से लिए 4 दिए? ये अरे बस यहीं से ही लिए थे। चलो बच्चों, तुम सो जाओ। नहीं देते ना, इससे अच्छा एहसान क्या। अरे चुप कर, बदतमीजी ऐसे नहीं करते। अरे क्या यार, तुम कब से जलील कराए जा रहे हो मेरे को, बार-बार कर रहे हो ऐसी, क्या मतलब? 4 दिए नहीं, 4 दिए का मैं करता हूँ, आप फिक्र मत करो, आप बिजनेस करो। 4 दिए का क्या आप मतलब? बिजनेस करो ना, आप बिजनेस करो, कोई बात नहीं। हाँ, मैं संभाल लूंगा। तो आपको दिवाली गिफ्ट दिया मैंने, आप ठीक है, एक दिया, एक बच्चे पे आ रहा है। ठीक है, ओके। अरे ओके जी, बाय। बोलोगे आप लोग। एक चीज हमारी कंट्री में होनी बड़ी जरूरी है यार, और ये मुझे एटिकेट्स लगते हैं बहुत अच्छा, कि किसी के घर आप जा रहे हैं तो पूछ के जाइए। अजीब सा लगता है ना, कोई इंसान मुंह उठा के आ जाए और बताया भी नहीं। मैं सोचता हूँ, मैं कभी किसी के घर पहुंच गया तो कितनी परेशानी होगी। हर जगह पूछ के जाओ, ये तरीका है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इनसे भी पूछ लूँ, जिनको फ़ोन करने वालों, मुर्गा बनाने वालों, पूछ लो क्या आने वालों। हेलो जी भाई साहब, कैसे हैं? जी बढ़िया एकदम। फर्स्ट क्लास। और बताइए, सही चल रहा है सब? हाँ जी बढ़िया चल रहा है। आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। लेकिन आप बोल कौन रहे हैं? आज पहचाने नहीं। मुलाकात बहुत छोटी होती है ना हमारी। खैर, हमारी मुलाकात हुई भी नहीं है, अब होगी मुलाकात। मैं बस भाई से भी पूछा था। और वैसे सब घर परिवार में ठीक है? दिवाली की तैयारी चल रही है? हाँ जी, घर परिवार में तो ठीक है, लेकिन बताइए तो सही कौन है? हाँ जी। नहीं, मैं मिला नहीं हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। और भाभी जी, बच्चे सब ठीक ठाक? हाँ जी, सब बढ़िया है। और बस मैं यही पूछा था, कई दिन से आपको फोन करने की बात कर रहा था। मैं सोच रहा था एक बार पूछ लूँ। मैं ये पूछना चाह रहा था, घर पे कब नहीं मिलते आप? मैं तो घर पे ही हूँ। नहीं, अभी तो आप घर पे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, मतलब घर पे कब नहीं मिलते आप? जनरली कब नहीं मिलते? मतलब
कब नहीं भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे आप तो अभी तो घर में हो ना, जैसे ये पूछ रहा हूँ कि जब आप घर में नहीं होते वो कब नहीं होते आप? मतलब अभी तो हो आप, मतलब 3-4 दिन के बाद या अगले दिन में कब नहीं हो गए आप? मैं संडे को नहीं हूँ। बस बढ़िया बढ़िया, संडे को आता हूँ मैं। लेकिन क्यों? संडे को आता हूँ फिर मैं आपके पास। पर मैं होऊंगा ही नहीं तो क्यों आएगा भाई? इसीलिए भाई बोल कौन रहे हो ये तो बताओ। सर हम चोर हैं, हमारी अपनी वो है एसोसिएशन, हमारा चोरी का सर, मैं ये पुराना तरीका हो गया सर, हम बता के जाते हैं। अब तो आप ये भी सोच रहे हो ज़माना बदल गया, अच्छा नहीं लगता ना, आप बताओ बिना और पूरा चोरी करके ले जाओ, फिर अचानक से फिर हमारी भी मेहनत खराब हो गई, भाई पहुंच गए तो आप संडे को जा रहे हो तो। हाँ जी, अबे आवाज जियो, हेलो। हाँ जी आवाज जियो, संडे को अगर मिल गया ना घर पे तो दूंगा तेरे को। सर एक तो पूछ के आ रहा हूँ मैं, तो ये क्या तरीका चोर? नहीं मैं पूछ के आ रहा हूँ, आप वो कर रहे हो तो नहीं, मेरे को ये बताओ अगर चोरी हो जाती है और आपको ये पता चलता है, बताया भी नहीं मुझे ने कि मैं आऊंगा, एटलीस्ट बता ना आपको। भाई साहब आप उन्हीं चोरों से ठीक रहते हो जो नहीं बता के आते, आप उन्हीं चोरों से सही रहते हो, वो हमारी शराफत है। शरीफ लोग, शरीफ चोर पसंद नहीं है आपको, तो शरीफ चोर पसंद नहीं है, कोई ठीक करते हैं जो मुंह उठा के आ जाते हैं बिना बताए। हाँ समझ गए आप? चोरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। बिजनेस क्या कर रहे हैं बता रहे हैं आपको, चुपचाप आना। बता रहे हैं, कल मैं पकड़ा जाऊंगा, पुलिस वाले से कहेंगे बता के मैं था नहीं घर पे, मुझे पता ही नहीं चला। बयान में तो ये नहीं आएगा, बयान में तो ये नहीं आएगा ना। भाई साहब संडे आ रहा हूँ मैं, और संडे को आप घर पे हो तो मैं संडे नहीं आ रहा, मैं ट्यूसडे आऊंगा, जिस दिन ही वो बता दो। चलो मेरे को तुम्हारे घर करनी, मुझे ऐसे कस्टमर के घर चोरी नहीं करनी जिनको इज्जत पढ़ी लिखे चोरों की। यार बकवास की बात कर रहे हैं आज।